सॉरी यार। तो यस, हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स पे। तो हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने कल भी आपको लिखवाई थी यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या थी प्रॉपर्टी? मैंने लिखवाया था आपको, प्रूफ करने के लिए भी दिया था, याद है क्या किसी को? यस सर। है ना, मैंने प्रूफ करने के लिए दिया था कि ये आपके पास में मान लेते हैं कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसका क्या है आपके पास में पैराबोला। अब आपने क्या किया, यहां से आपने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, मान लेते हैं ऐसे, और यहां से आपने दूसरी टेंजेंट को ड्रॉ किया, मान लेते हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट मान लेते हैं इसका पैरामीट्रिक पॉइंट है a t1 स्क्वायर टू a t1। यहां पे जो पॉइंट है ये हो गया आपका a t2 का स्क्वायर टू a t2। ये हो गया आपके पास में क्या है, p पॉइंट है, ये आपके पास में q पॉइंट है, यहां पे आपका मान लेते हैं r पॉइंट है। तो हमने, सर हाँ, जो पैराबोला के केस में जो टेंजेंट बनती है वो मतलब फोकस के साथ 90 डिग्री बनाए, ये होता है। अब आज करवाऊंगा वो सारी चीजें। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं तुमको करा रहा हूं ना, ये उसी की प्रॉपर्टीज है। सर जैसे सर्कल के केस में तो टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है सेंटर नहीं नहीं, से। इसमें ऐसा नहीं होता कि फोकस से बनाऊंगा तो 90 बनाएगी, वो कुछ और बताएगा। अभी देखो, मेरे मेरे को आज चार पांच प्रॉपर्टीज बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, यही हेडिंग है अपनी। तो अभी उससे मैं बताऊंगा कैसे 90 बनेगा। आई बात समझ में? तीन 90 बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं बनेगा 90, ठीक है। हाँ सर। तो वो मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो उसकी। तो इसका भी मुझे शॉर्ट तरीका बताना है, चलिए। तो यहां पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे इन दोनों टेंजेंट्स का निकालना था। क्या आप निकाल के लेके आए क्या? क्या किसी ने सॉल्व किया क्या? नहीं? चलिए फटाफट अभी करके दिखाइए जल्दी। t इज इक्वल टू 0 लगा के ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए। एट पॉइंट p, एट पॉइंट p a t1 स्क्वायर टू a t1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी। t इज इक्वल टू 0 लगा देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, y स्क्वायर को लिख देंगे y1, दिस इज 2a t1 इज इक्वल टू 4ax प्लस a t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। ये पोर्शन इससे उड़ जाएगा, तो ये कितना रह गया आपके पास में, t1y इज इक्वल्स टू x प्लस a t1 का स्क्वायर। ये आपकी पहली इक्वेशन। q पॉइंट पे टेंजेंट लिखो, एट पॉइंट q, एट पॉइंट q दैट इज a t2 स्क्वायर टू a t2। फटाक से इस पे टेंजेंट की इक्वेशन सेम ही तो रहेगी, बस t1 की जगह क्या हो जाएगा t2। तो ये हो जाएगा t2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस a t2 का स्क्वायर। t2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस a t2 का स्क्वायर। तो ये आ गई t1 के लिए p पे आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, ये आ गई q पे टेंजेंट की इक्वेशन। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों का। क्या आप अब निकाल सकते हो बताओ? डन सर। अब तो हाँ निकाल सर, हो सकते हो गया। क्या? जल्दी निकाल के दिखाओ, निकालो जल्दी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है x और y की वैल्यू, वो निकालनी है, जल्दी निकाल के दिखाओ। सर हो गया। हो गया? कितना आया बताओ? सर a t1 t2 और a t1 a t1 प्लस प्लस t2। t2। हाँ सर। बिल्कुल सही है। बाकी लोग हुआ या नहीं हुआ?
चलिए, तो मेरे पास क्या है, t1y is equals to x plus a t1 square, t2y is equals to x plus a t2 का स्क्वायर। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मेरे को। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, है ना, ये कितना आ जाएगा, t1 माइनस t2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा y, x से x कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 माइनस t2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू a t1 माइनस t2, और यह हो जाएगा t1 प्लस में कितना हो जाएगा t2। तुम यहां से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसे कॉमन निकाल सकता हूं, है ना, तो कॉमन निकाला मैंने, और उसके मतलब मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं ना कि इसको मैं एक तरफ ले आऊं, इस वाले पोर्शन को उठा के इस तरफ ले आऊं और इसे इक्वल टू 0 कर लूं, यहां से ये कॉमन निकाल लूं, t1 माइनस t2 टाइम्स ऑफ y माइनस a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसे 0 करेंगे तो t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है t1 इज इक्वल्स टू t2। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि अगर बाई चांस आप t1 इज इक्वल्स टू t2 हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, t1 ये t1, t2 ये t2, ये जो पॉइंट है आपके पास में ना बेटा, ये सेम बन जाएगा, t1 इज इक्वल्स टू t2 हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पॉइंट हो गए, तो अलग अलग टेंजेंट कैसे बना पा रहे हो आप ऐसे में, इसका मतलब आप दोनों को बराबर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो ये वाला पोर्शन तो आपका क्या हो गया, कैंसिल, मतलब ये तो हम नहीं कर सकते। बचा कौन, ये इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 के बराबर। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू उठा के x के अंदर सब्स्टिट्यूट करो किसी भी एक जगह पे, तो मान लेते हैं यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया t2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है, a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू x प्लस कितने के बराबर है, a t1 स्क्वायर के बराबर। देखो a t1 t2 ये आया प्लस a, यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ था पहले वाले केस में ये t2 होना चाहिए, t1 नहीं है, t2 के बराबर। हाँ, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, a t2 का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है तो पूरा उड़ा देगा एक दूसरे को। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, a t1 t2, ये हो गया आपका x, तो x आ गया a t1 t2, y आ गया a t1 प्लस t2 के बराबर। तो पॉइंट आ जाएगा आपके पास में कितना है भैया, a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2 के बराबर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी कोई पूछना चाहता है यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट हो गया r आपका a t1 t2 a t1 प्लस t2 के बराबर, ये पॉइंट हो गया हमारा r पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं इसका। नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत किसी को, निश्चल, नो सर, यशवंत, नो सर, कोई डाउट नहीं बच्चे, सबको समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, चलिए, नोट हो गया यहां तक? यस नोट सर, नहीं हुआ हाँ तो सर। नोट कर लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इसका सेकंड पार्ट यार, सेकंड मेथड। वो सेकंड मेथड कुछ नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो अगर एक टेंजेंट दे रखी है और दूसरी टेंजेंट दे रखी है, एक टेंजेंट का आपको क्या निकालना हो, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ये at1 स्क्वायर at2 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो at1 स्क्वायर इंटू at2 का स्क्वायर और उसका ले लीजिए अंडर रूट, ये आपको दे देगा x। फिर से सुनना, ठीक है, ये दो दे रखे हैं ना, at1 स्क्वायर at2 का स्क्वायर, तो at1 स्क्वायर इंटू at2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका ले लीजिए अंडर रूट, तो x मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेंगे a,
ये आ जाएगा T1 स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर, तो ये आ गया T1, ये आ जाएगा T2। तो देख लो, बताओ, यही तो आ रहा था, है ना। अगर इसे मैं सही तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो कोई मुझे बता सकता है ये एक्चुअली मैंने क्या किया है? कोई मुझे बता सकता है कि ये मैंने क्या किया है? याद करो, अभी तक मैथमेटिक्स में ऐसा कहीं आपने देखा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर को 1/2 लिख दिया? अगर दो नंबर जीपी में है, दो नंबर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, तीन नंबर जीपी में होते हैं, है ना, लेकिन दो नंबर का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? दोनों नंबर को आप कर लो मल्टीप्लाई, है ना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर 1/2 लिख दो। अगर तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आप निकालना चाहते हो तो तीन नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसकी पावर हो जाएगा 1/3। अगर चार नंबर का आप निकालना चाहते हैं, क्या क्या ज्योमेट्रिक मीन, तो ऐसे केस में चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, पावर 1/4 कर दीजिए। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो यही आपको करना है इसमें, यही तो मैंने किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और पावर क्या कर दिया? 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है और पावर को क्या कर दिया गया है? 1/2। काम बन गया आपका। तो x इज इक्वल टू 8t1 t2 आ गया आपके पास में, ठीक है। तो यहां तक आई गेस आप सब लोगों को समझ में आया ही होगा। अब बात करने जा रहा हूं मैं किसकी? ये वाले हिस्से की, y कोऑर्डिनेट को कैसे निकाला। तो y सर निकाल, हाँ बोलो। सर तो फिर r का x कोऑर्डिनेट जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। बिल्कुल, r का x कोऑर्डिनेट है इन दोनों पॉइंट्स का, इसके जो x कोऑर्डिनेट है ना, p और q पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। तो सर y कोऑर्डिनेट भी होगा। y कोऑर्डिनेट अभी बता रहे हैं, देखो तो सामने। इन दोनों को ऐड किया, जब मैंने सॉल्व किया तो देखिए 2 2 2 सब जगह कॉमन आके कट गया, t1 प्लस t2 बना। बताओ क्या है ये? सर अरिथमेटिक मीन। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक। तो ये दो नंबर का अगर आप ऐड करके बाय 2 कर देंगे तो आपके पास में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये होता क्या है बेटा, जिनको नहीं पता उनको समझा देते हैं। a और b अगर दो नंबर है, उनका अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए तो आपको a प्लस बी बाई 2 करना होगा। अगर a b और c तीन नंबर है, उनका आपको चाहिए तो a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय आपको 3 कर देना होगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा का पूरा प्रोसेस ये चलता है। किसी को डाउट है कुछ भी तो प्लीज बताइए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। यही नो तो किया सर। गया यहाँ पे भी तो यही किया गया है। इसमें दो नंबर लिए हैं, कौन से? y वाले दोनों लिए, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये कट गया, तो ये y हो गया। बताओ कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? तो ये शॉर्ट तरीका है। मतलब x कोऑर्डिनेट का लेना होगा ज्योमेट्रिक मीन, y कोऑर्डिनेट का लेना होगा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने लिया तो a t1 t2 आ गया, अरिथमेटिक मीन आपने लिया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? a t1 प्लस t2 के बराबर आ गया। बताइए कोई डाउट है? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन होगा और प्रूव ही ये तो किया है, अरिथमेटिक। ये प्रूव ही तो किया है। ऐसे ये तो वैसे है ना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन नहीं है लड़के, प्रूफ तो ये रहा पॉइंट का। अब एक कोई शॉर्टकट मेथड हमको पता चला है, इसमें कुछ नहीं है। दो पॉइंट लिया, दोनों का ज्योमेट्रिक में निकाल लिया। दो पॉइंट लिया, उनका अर्थमेटिक, एक्स वालों का ज्योमेट्रिक, वाई वालों का अर्थमेटिक, तो उससे भी डायरेक्टली ये निकाला जा पा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको यूज करना है अपने को एज ए टूल। समझ गई बात? कि हाँ ठीक है हाँ जी, हाँ ये हमको मिल गया और हम ये कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ो आगे। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चला जाए तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी यार, ये क्या है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
locus of foot of perpendicular from focus upon any tangent is, सर ये सेकंड प्रॉपर्टी है। हाँ, tangent at the vertex। इसका ये कहना है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब मैं समझा रहा हूं, यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ये बोलना चाहता है वो मैं यहां पे समझा देता हूं। आपके पास एक पैराबोला, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक पैराबोला। अब आपने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, एक टेंजेंट बनाया। फिर आपने क्या किया, टेंजेंट बनाने के बाद आपने फोकस से क्या किया बेटा, अगर टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो आपको कहां पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा। अब आप बोलोगे सर आप तो लोकस की बात कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा हाँ लोकस की बात कर रहे हैं। मान लेते कल को आपने दूसरी टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो फोकस से अगर मैं दोबारा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो मेरे को कहां मिलेगा, उसका फुट भी कहां पे मिलेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे मिलेगा। मतलब चाहे आप 10 टेंजेंट बनाओ, कल को आप यहां पे कोई टेंजेंट बनाने लग जाओगे, मान लेते ये टेंजेंट है, तो आप इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो यहां मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये समझने की आपको कोशिश करनी है कि भाई जब भी कोई भी टेंजेंट आपके पास में होगी, उस टेंजेंट पे अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे मिलेगा। यही इसने वर्ड्स में बोला है। अब पढ़ के देखो जरा इसको, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट्स होते हैं, ये वाला पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ऐसे जितने भी पॉइंट मिलते जाएंगे उनको मिलाना है। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। बताइए किसी कोई दिक्कत है, कुछ भी कोई समस्या? हम ये इसको उससे प्रूव कर सकते हैं ना, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ ऑफ एज अ डायमीटर टचेस द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे वो 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप यहाँ पे फोकल लेंथ लेंगे तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, अभी उस पर बात करेंगे हम लोग। हम ये उससे कर सकते हैं ना प्रूफ, क्या हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यही बोल सकते हैं ना कि आपका फोकस है और एक पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट P मान लेते हैं, तो ये फोकल लेंथ पे अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो कहां पे जाकर टच करेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, है ना। ये जो तुमने पहले भी किया था पिछली प्रॉपर्टी में, वही तो बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पे इसका लोकस निकालना है ना। अब फोकल लेंथ जैसे जैसे चेंज होगी, सर्कल आपके बहुत सारे चेंज होते जाएंगे, है ना, लेकिन हमें लोकस इसका चाहिए लड़के। वो प्रॉपर्टी थी अलग, मतलब ये दोनों है तो सेम ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये लोकस के बारे में बात कर रहा है, वो सर्कल के बारे में बात कर रहा था। आई बात समझ में? ये लोकस के बारे में बात कर रहा है, वो सर्कल के टच पॉइंट्स को अगर लोकस मान बनाने की कोशिश करें, मिलाने की कोशिश करें तो मिलेगा यही, ठीक है। तो चलिए फोकस मान लेते हैं, कितना हो गया a,0, ये जनरल पॉइंट कितना हो गया आपका a² 2at, ठीक है। हाँ सर अगर y एक्सिस के परपेंडिकुलर से हम वो टेंजेंट बनाएंगे तब तो वो नहीं मिलेगा हमें 90 डिग्री। y एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेगी नहीं बेटा, पैराबोला ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ होता है, पैराबोला कभी फ्लैट थोड़ी होता है। पैराबोला आप ऐसा ग्राफ देखेंगे हमेशा चढ़ता हुआ, ओके सर। है ना। तो कैसे तुमको पैरेलल कैसे मिल सकती है, इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कहां मिलेगी, वो कहीं टेंजेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। यस सर। हाँ तो हाँ बोलो बच्चे। सर ये ऊपर वाला पैराबोला एक बार और समझा दीजिए। ऊपर वाला पैराबोला समझा दूं? हाँ देखो समझा ये रहा हूं मैं, ये बोल रहा है कि हमें लोकस चाहिए किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर के पैर जहां पे वो मिल रहा होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर
फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, ठीक है। अब फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट दी वर्टेक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो ये पैराबोला है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लेते हैं ये टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोगों ने, कौन सा वाला, ये वाला टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है कि अगर आप फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पे मिलेगा। ये इसका ऑल्टर एक्सप्लेनेशन है। जो ऊपर बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर आप लोकस मतलब पाथ ड्रॉ करोगे सारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, जो कि फोकस से डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स पे बनाए जा सकते हैं, तो वो पाथ जो रहेगा वो आपको टेंजेंट एट दी वर्टेक्स मिलेगा। और मैं इसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी टेंजेंट पे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा टेंजेंट और उस परपेंडिकुलर का, मतलब कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो आपको टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पे मिलेगा। समझ गए क्या बात कविता? सर ये आखिरी लाइन समझ नहीं आ रही, एनी इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स का मतलब क्या है? ये लाइन यार वाई एक्सिस, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स कौन होती है पैराबोला में? वाई एक्स, अच्छा ठीक है ना। कविता बेटा समझ आया? यस सर। समझ आया। अब प्रूफ करना है हमको ये कि क्या ये प्रूफ करना है हमको कि जो टेंजेंट है, मान लेते हैं हमने ये टेंजेंट बनाया, वो टेंजेंट और फोकस से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टेंजेंट है, मान लेते हैं ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई कीजिए, t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई कीजिए, 80 स्क्वायर 280 पे t इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। क्या मुझे लिखने की जरूरत है क्या पूरा? नहीं ना, बोलो। हाँ सर। t इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया इस पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लगा दिया, क्योंकि ये पॉइंट था तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन t टाइम्स ऑफ x प्लस कितने के बराबर हो गया, 80 के बराबर। यहां से मुझे स्लोप मिल गया इसका, तो m1 कितना हो गया, 1 अपॉन t। अब मुझे क्या चाहिए, ये m पॉइंट बोल देते हैं, तो ये sp की, ये सॉरी pm की इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास में, ये pm की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं pm, ठीक है। m अब 0,80 होगा। हाँ, अब मेरे को क्या है, sm की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो वो 90 डिग्री तो है उसके, तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 अप्लाई कर देते हैं, तो m2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1, तो m2 कितना हो जाएगा आपके पास में, हाँ भाई m2 कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन t, तो -t के बराबर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो m2 आ गया -t के बराबर। पॉइंट कितना चल रहा है, देखो किसका स्लोप आ गया है मेरे पास, स्लोप ऑफ sm आ गया है, m2 इज स्लोप ऑफ sm, स्लोप ऑफ sm ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, लाइन इक्वेशन ऑफ sm लिखनी है, इक्वेशन ऑफ sm वो कितना हो जाएगा, y माइनस ये पॉइंट है 0 इज इक्वल्स टू, यहां से कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया, -t x माइनस a, ये मेरे पास आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -tx प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास में 80, y इज इक्वल्स टू -tx प्लस 80, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ sm आ गया, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जल्दी निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आना चाहिए, इस पे, इस लाइन पे। ये कौन सी लाइन है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ इन दोनों लाइन से, क्या x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है क्या, मतलब पॉइंट निकालो जल्दी, इन दोनों लाइन का पॉइंट निकाल दो, बस इतना सा काम कर दो, एक बार पॉइंट आ गया तो काम खत्म है, फिर पॉइंट निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी। सर हाँ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखी है उसमें अगर हम x 0 डाल दें तो वो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर हम मतलब sm का स्लोप निकाल सकते हैं और टेंजेंट का स्लोप हमें पता ही है, तो उससे हम कर सकते हैं m1 m2 इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर मतलब वही 80 आना चाहिए उससे, मतलब सेम पॉइंट। हाँ
मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। अच्छा सर कुछ नहीं, वो गलत बोल रहा था। हम्म, सर x इक्वल्स टू 0 आ गया। हम्म, सर x 0 आ गया और y 80 आ गया। हाँ सर। x 0 आ गया और y 80। 80। अच्छा, तो x की वैल्यू आया 0 और y की वैल्यू कितना आया 80। ठीक है, बढ़िया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई जो पॉइंट आ रहा है वो आपका किस पे आ रहा है, y एक्सिस पे वाई ही आ रहा एक्सिस है। पे। ठीक है, तो जो पॉइंट आ रहा है वो आपका y एक्सिस पे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहां से क्लियर समझ में आ गया। तो यही तो अपने को चाहिए था कि जो पॉइंट आना चाहिए वो कहां पे आना चाहिए, जो पॉइंट है वो कहां पे आना चाहिए, y एक्सिस पे ही आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं? हो गया सर। हो गया। अगला पॉइंट लूं? यस चलिए, सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। the length of tangent between the point of contact PT and the point where it meets the directrix Q subtends right angle at focus. Length of tangent between the point of contact PT and the point where it meets the directrix Q subtend right angle at focus. Subtend right angle at focus. अब ये क्या चीज बोलना चाह रहा है, उस चीज पे काम करते हैं। तो ये बोल रहा है इस तरीके से, क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PT, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड parabola, and the point where it meets the directrix, this is our Q, this is our S, subtend right angle at focus। ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये PT है, PT that means P is AT square 2AT, equation of tangent T is equals to 0 पे equation of tangent so for this part
we have to apply equation of tangent t is equals to 0 is ty is equals to x plus at square. Directrix is x is equals to minus a. So we need to calculate the point q by substituting this value x is equals to minus a at here, and you will calculate the value of y. तो आपका y मिल जाएगा, यहां से वो पॉइंट मिल जाएगा, स्लोप मेरे पास ये s पॉइंट मेरे पास a, 0 ही है, तो ये sp एंड sq उन दोनों का स्लोप निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1. फिर से सुनो, इसने बोला है कि ऐसा होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट pt से डायरेक्ट्रिक्स, वो जो है वो आपका फोकस पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. अब हम इसे वेरीफाई करके देख रहे हैं क्या ऐसा होता है. तो हमने क्या बोला कि भैया pt एक पॉइंट ले लिया, at स्क्वायर 280, वहां से मैंने टेंजेंट बना दिया, t इक्वल्स टू 0, टेंजेंट बन गई जी. अब मेरे पास एक बार टेंजेंट आ गई, तो अब मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो q पॉइंट निकाला. ठीक है, p पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी था, q पॉइंट आ गया मेरे पास. तो अब मुझे बोला है कि फोकस पे 90 बनाना चाहिए, तो फोकस का कोऑर्डिनेट है a, 0, तो मैं स्लोप sq का निकालूंगा, स्लोप sp का निकालूंगा, दोनों का प्रोडक्ट करके देखूंगा कि -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है. फटाफट आपके पास 4 मिनट है इसको प्रूव करने के लिए, जल्दी ट्राई करो. सर एक बार फिर से बताना q कैसे निकाला. q तो तुम निकालोगे, ये x इज इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन अगर मैं यूज करूं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो यस सर. है ना, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स हो गया. यस सर. तो उसे सब्स्टिट्यूट करो भाई, x इज इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हो ना आप, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और ये लाइन है आपके पास में ty इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर. तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए यहाँ डाल देंगे ना, वहां से y आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट कितना हाँ होगा, सर. ये पॉइंट हो गया माइनस ए कॉमा जो भी वैल्यू आएगी आपकी y की, निकालो जल्दी. एक बार वो वैल्यू आ जाएगी, फिर आप sq निकालोगे और sp निकालोगे. डन सर. बढ़िया. तो ये एक पॉइंट बार ना, एक बार पिछली वाली स्लाइड भी दिखा देना. ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो ty इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस at स्क्वायर यहाँ पे आया, तो y इज इक्वल्स टू
AT स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाय T, ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है। तो AT स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो ये मुझे मिला यहाँ पे। अब मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो आप स्लोप ऑफ SP निकालें। तो स्लोप SQ का वो हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, AT स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाय T माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस A, दिस इज स्लोप। तो ये आ जाएगा देखो, AT स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाय T कॉमन माइनस 2A, तो A इसको कैंसिल करेगा, ये मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा, T स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2T, ठीक है। अब मुझे स्लोप निकालना है किसका, स्लोप SP का निकाल लेते हैं। स्लोप SP का हो जाएगा 2AT माइनस 0 अपॉन में कितना है, AT स्क्वायर माइनस A यहां से कैंसिल कर देगा, 2T अपॉन T स्क्वायर माइनस 1। बस ये दोनों स्लोप आ गए, दोनों का प्रोडक्ट करो तो MSQ इंटू MSP इज इक्वल्स टू T स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 2T इंटू ये हो जाएगा 2T अपॉन T स्क्वायर माइनस 1, ये पोर्शन इससे कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, -1। कोई डाउट है तो बताइए। आ गया ना, SP और SQ के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया, -1। बात खत्म, बोलो कोई डाउट है किसी को, सर ऐसे ही किया है। किसी भी तरीके से कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज बताओ। नो सर, नो डाउट। चलिए अगला, उसके बाद की प्रॉपर्टी पे आते हैं। टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज of focal chord are perpendicular and intersect on directrix. Tangents at the extremities of focal chord are perpendicular and intersect on directrix, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये कितना है, ये T स्क्वायर 280। अब मुझे एक बात बताइए, फोकल कॉर्ड बोला ना इसने, अब देखो जो जो उसने बोला है ना ये एक प्रॉपर्टी है, हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, तो P और Q मान लेते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है, उस पर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट बनाए, तो उस पर टेंजेंट बना के हम इंटरसेक्ट कराएंगे, टेंजेंट बना के इंटरसेक्ट कराएंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो कहां पे मिलेगा आपको, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, और वो इंटरसेक्शन जो है वो 90 डिग्री का एंगल रखता होगा। तो देखो एक बात बताओ, फोकल कॉर्ड है, आपको पता होगा फोकल कॉर्ड में एक रिलेशन होता है T1 T2 = -1, मतलब अगर ये AT स्क्वायर 280 है तो इसका कितना हो जाएगा, A इंटू -1 अपॉन T, तो -1 अपॉन T उसका स्क्वायर -2A अपॉन T, ये मिल जाएगा मेरे को, मतलब मैं Q पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा,
a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में कितना हो जाएगा t। तो बेटा यहां से आपने क्या ड्रॉ कर दिया, यहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे भाई, टेंजेंट। यहां से भी क्या करेंगे, टेंजेंट। और ये लाइन किसकी हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की। ये क्या आना चाहिए 90 डिग्री, ये क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये है मेरे पास। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये लाइन का स्लोप निकालना है, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लू r, तो मुझे स्लोप निकालना है पी आर का, मुझे स्लोप निकालना है क्यू आर का, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। ये लो, फोटो लेनी है क्या तुमको, बस हाँ सर। ये लो। तो कैसे करेंगे, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो हम कैसे करेंगे, पी पॉइंट पे टेंजेंट लिख दी, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट लिख दी, तो इस t इज इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू 0 इसकी इक्वेशन। तो देखो ये पॉइंट तो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे निकाले बताओ, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट r निकालने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, किसका ज्योमेट्रिक मीन और किसका अर्थमेटिक मीन ले लें। सर P और Q के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल, और इसका क्या ले y लेना कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक का। मीन, है ना। ये सर। तो ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, x आ जाएगा, है ना। और ये सर। इसका लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, y आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो x ये तो सर। आपके पास में ऑलरेडी कितना आ रखा है, -a आ रखा है। आप देखो कैंसिल करोगे तो देखो आप बोलोगे सर अंडर रूट निकालना था आपको किसका, ए टी स्क्वायर इंटू ए अपॉन टी के स्क्वायर का, ये कैंसिल हुआ। रूट और ए स्क्वायर था सर, रूट और ए स्क्वायर को माइनस ए कैसे लिख दिया बेटा, ये मॉड आता है ना। तो उसके दो हिस्से होते हैं, प्लस ए और माइनस ए। प्लस ए तो हो नहीं सकता यहाँ पे, कहाँ पे मिलेगा माइनस ए, तो ये तो पॉइंट हो गया माइनस ए। और इसका क्या लेना पड़ेगा, बोलो, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा बताओ जरा, 2at माइनस 2a अपॉन टी डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी, ये मेरे पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया डायरेक्टली। अब तो तुम यार बहुत आसान काम है यार, स्लोप ऑफ पी आर निकालो, स्लोप ऑफ क्यू आर निकालो, दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। जल्दी जल्दी, स्लोप ऑफ पी आर निकालो, स्लोप ऑफ क्यू आर निकालो।
डन। इतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं यार, मतलब ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हमारी होती हैं खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। हो गया यहां तक, बढ़ो आगे। हाँ सर। चलिए हेडिंग लिखिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? ये है टेंजेंट, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। टेंजेंट कितना है? ए टी का स्क्वायर 2at। तो पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे, तो t इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? ty इज इक्वल्स टू x प्लस at का स्क्वायर। इसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। स्लोप कितना हो गया? 1/t के बराबर। तो m कितने के बराबर हो गया आपका? 1/t। ये हो गया स्लोप। स्लोप तो मिल गया। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट mt इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? -1 अपॉन कितना हो जाएगा? mt। मतलब ये कितना आ जाएगा? -1 अपॉन, ये तो mt है, इसे mt लिख देते हैं, तो ये 1/t हो जाएगा। 1/t ऊपर गया तो कितना आ जाएगा? -t के बराबर। तो y माइनस 2at इज इक्वल्स टू, भाई पॉइंट तो यही है, at स्क्वायर 2at, ये -t टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा? x माइनस at का स्क्वायर। तो y माइनस 2at इज इक्वल्स टू -tx प्लस कितना हो जाएगा? at का क्यूब। ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at का क्यूब। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 2at। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 2at। नोट हो गया? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं एक टेबल। टेंजेंट में एक टेबल बनाई थी, नॉर्मल में एक टेबल बनेगी। ठीक है, टेंजेंट में एक्चुअली 2 टेबल बनाई थी, नॉर्मल में भी 2 ही बनेगी। तो पहले एक बनेगी, फिर दूसरी बनेगी। दूसरी होमवर्क के तौर पे रहेगी, पहली क्लास में बनवाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर नॉर्मल का स्लोप निकालने के बाद इसको आपने कौन सी इक्वेशन में पुट किया है? यार मैंने वो लाइन की इक्वेशन लगाई है ना, जब पॉइंट पता होता है आपको और स्लोप पता होता है तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ओके सर।
नहीं याद आ रहा? नहीं सर, आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। सर हो गया। हो गया। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेबल का फॉर्मेशन। तो यहां पे अपने को ध्यान देना होगा इस चीज पे, क्या है टेबल। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हो गया बेटा? यस सर। हाँ भाई, टेबल क्या है? यहां पे क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, नॉर्मल एट टी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वहां से मेरे पास में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना है? at स्क्वायर कॉमा 2at। नॉर्मल की इक्वेशन कितना है? y इज इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at का क्यूब। नेक्स्ट, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इस सबके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन नॉर्मल का प्रोसेस, नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है। मैं पूरा प्रोसेस इस इक्वेशन के थ्रू दोबारा भी समझाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो कि भाई क्या है, दोबारा पूरा प्रोसेस दोबारा समझाता हूं, ठीक है, कि कैसे करेंगे। ये हो गया 2at, 8t का स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay इज, यहां पे आ जाएगा 2at माइनस 8t स्क्वायर। ये तो होगा इनके पैरामेट्रिक क्या, सिंपल यार। हाँ बेटा, नॉर्मल एट टी में 80 क्यूब है ये। हाँ 80 क्यूब भी तो आया था पिछले वाले इक्वेशन में। कितना 80 क्यूब भी तो आया था लड़के, स्क्वायर आया क्या? सर मैंने स्क्वायर लिख दिया फिर शायद। अभी दिखाता हूँ तुम्हें दोबारा। हाँ सर ठीक है, ठीक मैंने है, स्क्वायर लिख दिया सर। हाँ सर। तो प्रोसेस वापस से देखिए, इस इक्वेशन के लिए मैं प्रोसेस क्या फॉलो करने वाला हूं, यहां पे देखिए जरा। मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, पॉइंट है मेरे पास माइनस 8t स्क्वायर कॉमा 2at। मैंने क्या अप्लाई किया? t इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया? y बाय 1 माइनस 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। x1 की जगह पे आ जाएगा माइनस 80 स्क्वायर, y1 की जगह 280, तो y टाइम्स ऑफ 280 माइनस 4a x माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये पोर्शन कट गया, तो टी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस ए टी का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसे कितने के बराबर कर दिया? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू हो गई माइनस 1/t के बराबर। तो ये टेंजेंट का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाई टी, ये कैंसिल होके कितना आ गया? t, नॉर्मल का स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? y माइनस कितना हो गया? y1 280, तो y माइनस y1 दैट इज 280 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? t टाइम्स ऑफ x माइनस x1। x1 कितना दे रखा है इसने? माइनस 80 स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 80 का स्क्वायर।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, ये हो जाएगा tx, यहाँ पे कितना हो जाएगा 280 प्लस कितना हो गया आपका 80 का क्यूब, ये इक्वेशन आ गई। तो y इज इक्वल्स टू tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, tx प्लस 280 प्लस 80 का क्यूब। मतलब तरीका वही है, आपको बार बार यही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले आप t इक्वल्स टू 0 लगाओगे, जो भी इक्वेशन होगी उससे मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वहां से स्लोप निकालोगे आप टेंजेंट का, फिर वहां से नॉर्मल का स्लोप निकालोगे, कैसे, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप करके, फिर वहां से y माइनस 280 t टाइम्स ऑफ x प्लस 80 स्क्वायर, ये हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ जाके ऐड करेंगे, तब बनेगा था। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नहीं, याद नहीं करना, प्रोसेस याद करना है, पहली इक्वेशन याद रखनी होती है और बाकी पूरा प्रोसेस याद रखना होता है। ठीक है, अगले वाले को बताओ, अगले वाले को निकाल के दिखाओ, अपने आप आपको लगने लगेगा अरे अरे जल्दी करो। सर थोड़ा नीचे कर दो। सर हो गया। डन सर। डन। डन। यस सर।
सॉरी यार, तो ये वाला पार्ट मैं फिल कर देता हूं, अब देखना अगर कोई मिस्टेक किसी को लगे तो मुझे बताना। तो ये हो गया x प्लस कितने के बराबर हो जाएगा, टी वाई इज इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। x प्लस टी वाई इज इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब। x माइनस टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। x प्लस टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब इसका, x माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू 280 प्लस कितना हो जाएगा 80 क्यूब, ये इसका। ठीक है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर मेरे